आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 के मैथ एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि पिता ने अपनी 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपए की है तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। यहाँ पे एक पिता का 3 लड़का है, जो पिता क्या करता है अपने तीनों संतानों को इस अनुपात में अपना संपत्ति क्या करता है बांट देता है और अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है और उसके पास टोटल रुपये कितने थे 2.5 लाख। तो अपने लिए 1 लाख रुपया रख लेगा तो बचा कितना 1.5 लाख। तो जो 1.5 लाख बचा वो तीनों में बांट दिया है। किस अनुपात में 1 और 2 और 3 के अनुपात में। चलिए इसका हम कैलकुलेशन देखते हैं। यहाँ सबसे पहले मान लेंगे कि इसको हटाने के लिए माना कि अनुपातिक राशि बराबर x। यहाँ पे अनुपातिक राशि x मान लिए तो लिखेंगे पहले संतान को 1x और दूसरे संतान में 2 से गुना करेंगे और तीसरे संतान में 3 से गुना कर देंगे। यहाँ पे मान लिया कि पहले संतान x दूसरी संतान को 2x दे रहा है और तीसरा जो संतान है उसको 3 के अनुपात में बांट रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से यहाँ पे तीनों संतान को पैसा जो दे रहा है कितना दे रहा है 1.5 लाख रुपया दे रहा है। टोटल 2.5 लाख रुपया था, उसमें से 1 लाख अपने पास रख लिया तो बचा कितना 1.5 लाख। इसलिए तीनों संतानों को जोड़ेंगे x प्लस 2x प्लस 3x और बराबर करेंगे 1.5 लाख के। 1.5 लाख को 1,50,000 इन सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 × 5 = 6x और इसको ऐसा ही छोड़ देंगे 1.5 लाख यानी 1,50,000। यहाँ पे 6 गुना में उधर जाएगा भाग में तो बच जाएगा यहाँ पे x = यानी बराबर 15 पर 4 0 यानी 1.5 लाख और बट्टा में 6। जब इसको काटेंगे तो होता है 25 छके 150 यानी 25 बार में पूरा कट जाएगा। तो x का जो मान आया वो आया 25 पर 3 0 यानी 25,000। तो पहली जो संतान को माने थे x माने थे यानी पहली संतान को 25,000 मिला है, दूसरे को इसका दुगुना मिला है और तीसरे को इसका तिगुना मिला है। यहाँ पर लिख देंगे पहली संतान को x यानी 25,000, दूसरी संतान टू एक्स है, इसको 2 के अनुपात में दे रहा है यानी 2 गुने 25,000 तो हो जाएगा 50,000। और जो तीसरा संतान है तीसरी संतान को 3x मिल रहा है इसलिए 3 गुने 25,000 तो हो जाएगा 75,000। यानी पहले संतान को 25,000 रुपया मिला है, दूसरे को 50,000 और तीसरे को 75,000। इसका जो आंसर हुआ यही हुआ। इसमें का अगला क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए इसका सोल्यूशन देख लें। हम क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। कह रहे 11 के 3 गुणजों का योग 231 है तो उन्हें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे गुणज पूछ रहा है, तो यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि 11 की पहली गुणज x और यहाँ पे लिख लेंगे माना कि यहाँ पे मान लिया कि माना कि 11 की पहली गुणज जो है 11x है और दूसरी गुणज जो है 11 × x+1 है और तीसरी गुणज जो है x+2 है। इन सभी को जब जोड़ा जा रहा है तो आ रहा है 231। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रश्न से इन सबको जोड़ा जाए 11x प्लस 11 × x+1 प्लस 11 × x+2 और बराबर में दिया है 231। जब इसको हम गुना करेंगे तो हो जाएगा ये तो इतना ही उतर जाएगा 11x प्लस और ये हो जाएगा 11x और 11 में x से गुना कीजिएगा तो 11 प्लस 11 में x से गुना कीजिएगा 11x
और 11 में 2 से गुना कीजिएगा, 11 दूनी का 22 और ये 231 ऐसा ही टट जाएगा। यहाँ पे देखिए 11 11 और ये 11 3 11 है तो यहाँ पे जुट जाएगा, 11 33 100 हो जाएगा। और इसको भी जोड़ दीजिए, 22 और 11 कितना हो जाएगा, इसको यह भी 33 हो जाएगा और बराबर में 231। आगे देखेंगे इसका, यहाँ पे देखिए प्लस में 33 उधर जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे 33 x ऐसे ही छोड़ देंगे और इन दोनों को एक साइड करेंगे क्योंकि ये अचर है। तो 231 और ये प्लस में आएगा माइनस में, तो ये घट जाएगा, 33 x ऐसे ही उतरेगा और ये घट जाएगा, 11 में से 3 जाएगा 8 और ये बच जाएगा 2 यानी 12, 12 में से 3 जाएगा 9 और यहाँ पर 1 बचा। अब 33 गुना में उधर जाएगा भाग में, तो यहाँ पे x उतर जाएगा और 198 बट 98 है, अब बट्टे दे देंगे 33, तो इसलिए जो x का मान आएगा यहाँ पे 6 से पूरा कट जाएगा ये, तो जो x का मान आया वो आया 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 11 की पहली गुणज 11x था, यानी इसलिए 11 में गुना कर देंगे 6 से तो हो जाएगा 66। फिर 11 की दूसरी गुणज जो हो जाएगा वो था 11 इंटू एक्स प्लस 1, यानी इसको भी सॉल्व करेंगे तो 11 और x की जगह पर 6 रखेंगे प्लस 1, यानी हो जाएगा 11 इंटू 6 × 1 7, तो हो जाएगा 77। अब 11 की तीसरी गुणज निकाल देंगे तो 11 की तीसरी गुणज यानी हो जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस 2, यानी मान रख देंगे तो हो जाएगा 11 x की जगह पर 6 प्लस 2, यानी हो जाएगा 11 गुना 8, तो हो जाएगा 88। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ 66,77 और 88। जब इन दोनों तीनों को जोड़िएगा तो आएगा 231, इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि स्कूल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फार्मा में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम दिया जाता है। जो जीतता है यानी जो विजेता है उसको 2 कलम दिया जाता है एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतियोगिताओं को 1 कलम दिया जाता है। जो विजेता है उसको 2 कलम और जो विजेता नहीं है उसको 1 कलम दिया जाता है। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे जो जीतता है उसको 2 कलम और जो नहीं जीतता है उसको 1 कलम दिया जाता है। और यहाँ पे टोटल लड़का 100 है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि टोटल जो विजेता है वो कितना लड़का था सब, तो निकाल लेंगे हम इसको। चलिए सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था कि स्कूल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फार्मा में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम और जो विजेता नहीं है उसको 1 कलम दिया जाता था। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या किए हैं, इनमें विजेताओं की संख्या x मान ली है और टोटल लड़का 100 है, तो जो हारने वाला लड़का होगा वो 100 विजेताओं की संख्या में से घट के आएगा, यानी 100 में से विजेताओं की संख्या को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा टोटल विजेताओं जो हारने वाला लड़का है। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्न से। अब इन दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। विजेताओं की संख्या x है तो विजेताओं को 2 कलम दिया जाता है, इसलिए इसमें 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x और जो हारने वाला है इसको 1 कलम दिया जाता है, इसलिए इसमें 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 120 कलम दिया जा रहा है तो 120 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस इसको गुना कीजिएगा तो इतना ही हो जाएगा 100 माइनस x इक्वल टू 120। तो यहाँ पर देखिए 2x में से x घटेगा तो x बचेगा और यहाँ पे 100 बचेगा बराबर में 120। यहाँ पे प्लस में 100 उधर जाएगा माइनस में तो बच जाएगा x और यहाँ पे 120 माइनस 100 हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे तो यहाँ पे x बराबर जो हो जाएगा वो होगा 20, यानी विजेताओं की संख्या जो है वो है 20। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही है। इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, कह रहा है कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। कह रहा है 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब 5 साल बाद उनकी उम्रों का योग जो है 47 वर्ग दे दिया जा रहा है।
तो कह रहा है कि उन दोनों को वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा था कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। तो हम यहाँ मान लिए कि रवि का जो उम्र है x वर्ष है और जो पिता है कह रहा है कि रवि की उम्र के तिगुना, मतलब इसका तिगुना कह रहा है तो इसमें हम 3 से गुना कर दिए हैं और 5 वर्ष अधिक है तो 5 जोड़ दिए। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। मतलब 5 साल बाद कर रहा है तो इन दोनों में क्या करेंगे, 5 साल जोड़ दिए तो x + 5 हो जाएगा और पिता में जोड़ेंगे तो 3x + 5 पहले से था और इसमें 5 जोड़ दिए तो हो जाएगा 3x और +5 5 10 हुआ। तो इन दोनों का जो उम्र जो हो रहा है 5 साल बाद x + 5 और 3x + 10 को जोड़ा जा रहा है तो 47 आ रहा है। इसलिए अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। तो इन दोनों को ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो x + 5 + 3x + 10 और बराबर कर देंगे 47 के तो हो जाएगा x और 3, एगो x और 3 गो x कैसे हो जाएगा 4 गो x और 10 5 15 हो जाएगा और यहाँ पे 47 और देखिए प्लस में 15 उधर जाएगा माइनस में तो यहाँ पे बच जाएगा 4x और यहाँ पे 47 - 15। जब इसको माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा 2 और 4 में से जाएगा 3, सॉरी यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा तो 32 हो जाएगा। फिर से हम यहाँ लिख दे रहे हैं 4x = 32। तो 4 गुना में उधर जाएगा भाग में, 4 गुना में उधर जाएगा भाग में तो यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे 32/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो x का जो मान आएगा कट के 4/32 यानी 8, यानी रवि का जो वर्तमान उम्र था वो 8 साल का था और पिता का कितना उम्र है इसका तिगुना और इसमें 5 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रवि की वर्तमान उम्र x यानी 8 वर्ष और उसके पिता का है पिता की वर्तमान उम्र 3x + 5 था तो यहाँ पे हम मान पुट कर देंगे तो हो जाएगा 3 × x की जगह पर 8 रखें +5 जोड़ दिए तो हो गया यहाँ पे 8 3 का 24 + 5, जब इनको जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 29 वर्ष